इस लड़के को खुदाई करने का बहुत शौक था, लेकिन हर बार बूढ़े दादाजी उसे ऐसा करने से रोक देते। फिर भी उसका शौक कभी खत्म नहीं हुआ। जब वह 35 साल का हुआ तब ऑफिस में भी वह दिन रात खुदाई के सपने देखता। एक दिन उसने हिम्मत की और माइन के पास पहुंच गया। उसने बूढ़े दादाजी को चालाकी से धोखा दे दिया और चुपचाप माइन में खुदाई करने चला गया। जब उसने पत्थरों के बीच हाथ डाला तो उसे एक नीले रंग का चमकदार क्यूब और अर्ध क्रिस्टल मिला। उस आदमी को क्रिस्टल के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने जब दोनों को एक साथ जोड़ा तभी अचानक तेज रोशनी हुई और एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। आदमी तुरंत उस दरवाजे में चला गया। वह माइनक्राफ्ट गेम की दुनिया में पहुंच गया था। उस दुनिया में स्टीव अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बना सकता था। उसने कई सारे घर बनाए। अकेलापन ना लगे इसलिए स्टीव ने एक भेड़िए को अपना दोस्त बना लिया। जब भी स्टीव बोर होता तो वह भेड़िए के साथ खेलता और बाकी समय में बड़े बड़े महल बनाता रहता। उसने पूरा स्टीव वर्ल्ड ही बना लिया, पर एक दिन उसे नरक की दुनिया का दरवाजा मिला। भेड़िया गलती से उस जादुई दरवाजे में चला गया। स्टीव को बहुत उत्सुकता हुई और वह भी उसके पीछे गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक सुअरों की दुनिया में पहुंच जाएगा। वहां की जालिम रानी क्यूब को हासिल करना चाहती थी ताकि पूरे माइनक्राफ्ट को नरक में बदल सके। मालगोशा ने स्टीव को जेल में डाल दिया, लेकिन स्टीव का भेड़िया चुपचाप जेल की चाबी चुरा लाया और दोनों वहां से भाग निकले। स्टीव चाहता था कि माइनक्राफ्ट बच जाए, इसीलिए उसने क्रिस्टल भेड़िया को दे दिया और उसे पृथ्वी पर लौटने को कहा। भेड़िया अपने मालिक की बात मानकर पृथ्वी पर आ गया और क्रिस्टल को छुपा दिया। क्यूब और क्रिस्टल के अलग होते ही सारे जादुई दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए और भेड़िया अपने मालिक से बिछड़ गया। समय बीता गया। कई सालों बाद हेनरी नाम के लड़के को वह चमकता हुआ क्यूब मिला। जैसे ही उसने उसे क्रिस्टल में रखा तो वापस नीले रंग का दरवाजा खुल गया। क्रिस्टल उसे अपनी ओर खींचते हुए एक गुफा की ओर ले गया। क्रिस्टल उसे दरवाजे की तरफ खींच रहा था, तभी हेनरी की बहन दौड़ते हुए गुफा में आई और क्रिस्टल को नष्ट करने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते दरवाजे ने सबको अपने अंदर खींच लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें।